हमारे जीवन मंत्र चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक ऐसी कहानी में गोता लगाएं जो हास्य, गहराई और जीवन के सत्य को एक साथ पिरोती है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको जीवन के हर पड़ाव पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देगी। ये कहानी जो भगवान और विभिन्न प्राणियों के बीच एक काल्पनिक संवाद के रूप में शुरू होती है, जीवन के विभिन्न चरणों को एक प्रतीकात्मक और दार्शनिक तरीके से प्रस्तुत करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हास्य, गहराई और जीवन के सत्य को एक साथ जोड़ती है। ये कहानी हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि मानव जीवन कैसे विभिन्न प्राणियों के गुणों और उनके द्वारा छोड़े गए वर्षों को आत्मसात करता है। एक दिन स्वर्ग के किसी अनंत कोने में भगवान ने सभी प्राणियों को एकत्र किया। उनकी मंशा थी कि वे प्रत्येक प्राणी को उनके जीवन का उद्देश्य और अवधि प्रदान करें। ये एक ऐसा दृश्य था जिसमें हर प्राणी अपनी अपनी विशेषताओं के साथ उपस्थित था। कुत्ते अपनी वफादारी और उत्साह के साथ, बंदर अपनी चंचलता और हास्य के साथ, गाय अपनी शांति और सेवा भाव के साथ, और मनुष्य अपनी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा के साथ। सबसे पहले भगवान ने कुत्तों को बुलाया। उनकी गहरी आवाज में एक आदेश और करुणा का मिश्रण था। कुत्तों, मैं तुम्हें 20 वर्षों का जीवन देता हूं। इस दौरान तुम्हें दिन रात अपने स्वामी की रक्षा करनी होगी, उनकी सेवा में भौंकना होगा और उनकी खुशी का कारण बनना होगा। कुत्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके नेता, एक बुद्धिमान और अनुभवी कुत्ता, जिसके चेहरे पर अनगिनत भौंकने की थकान झलक रही थी, आगे आया। उसने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा अपार है, लेकिन 20 वर्ष तक भौंकना और चौकसी करना बहुत लंबा समय है। हमारी ऊर्जा और उत्साह 10 वर्षों में ही समाप्त हो जाते हैं। कृपया हमें केवल 10 वर्षों का जीवन प्रदान करें। भगवान ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। ठीक है, उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें 10 वर्षों का जीवन मिलेगा। बाकी 10 वर्ष मैं अपने पास रख लूंगा। अगली बारी थी बंदरों की। भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बंदरों, मैं तुम्हें 20 वर्षों का जीवन देता हूं। इस दौरान तुम्हें अपनी चपलता और हास्य से दुनिया को आनंदित करना होगा। तुम्हें पेड़ों पर उछलना कूदना होगा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लानी होगी। बंदरों ने आपस में सलाह मशविरा किया। उनका नेता, एक चतुर और शरारती बंदर, जिसकी आंखों में हमेशा एक नई शरारत की चमक रहती थी, बोला, हे भगवान, 20 वर्ष तक कूदना और हंसाना बहुत थकाऊ है। हमारी शरारतें और ऊर्जा 10 वर्षों में ही समाप्त हो जाती है। कृपया हमारी उम्र भी 10 वर्ष कर दीजिए। भगवान ने उनकी बात पर विचार किया और सहमति जताई। ठीक है, तुम्हें भी 10 वर्षों का जीवन मिलेगा। बाकी 10 वर्ष मैं अपने पास रख लूंगा। फिर भगवान ने गाय को बुलाया। उनकी आवाज में अब भी वही करुणा थी। गाय, मैं तुम्हें 60 वर्षों का जीवन देता हूं। तुम्हें खेतों में किसानों की मदद करनी होगी, उनकी फसलों को बढ़ाने में सहायता देनी होगी और अपनी शांति और सेवा से दुनिया को समृद्ध करना होगा। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान की ओर देखा। उसकी आवाज में विनम्रता थी। हे भगवान, 60 वर्ष बहुत लंबा समय है। हमारी सेवा और शांति 20 वर्षों में ही पूरी हो जाती है। कृपया हमें केवल 20 वर्षों का जीवन दे। भगवान ने गाय की विनम्रता को देखा और मुस्कुराए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें 20 वर्षों का जीवन मिलेगा। बाकी 40 वर्ष मैं अपने पास रख लूंगा। अंत में भगवान ने मनुष्य को बुलाया। उनकी आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। मनुष्य, मैं तुम्हें 20 वर्षों का जीवन देता हूं। इस दौरान तुम्हें हंसना, खेलना और दुनिया की मस्ती का आनंद लेना होगा। मनुष्य ने भगवान की बात सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। उसने कहा,
हे भगवान, केवल 20 वर्ष? ये तो बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ हो। कृपया कुत्ते के बचे हुए 10 वर्ष, बंदर के बचे हुए 10 वर्ष और गाय के बचे हुए 40 वर्ष भी मुझे दे दीजिए, जिसमें जीवन के 4 चरणों, बचपन और जवानी 20 वर्ष, परिश्रम और मेहनत 40 वर्ष, मनोरंजन और हल्कापन 10 वर्ष और अंतिम चरण में भौंकना और विश्राम। भगवान ने मनुष्य की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, हर चरण अपने साथ एक विशेष जिम्मेदारी और अनुभव लेकर आएगा। इस तरह मनुष्य को 80 वर्षों का जीवन मिला, लेकिन ये जीवन 4 अलग-अलग चरणों में बंटा था। प्रत्येक चरण अपने आप में एक अनूठा अनुभव और चुनौती लेकर आया। पहले 20 वर्ष मनुष्य के जीवन के सबसे रंगीन और निश्चिंत वर्ष होते हैं। ये वो समय है जब मनुष्य बिना किसी चिंता के हंसता है, खेलता है और दुनिया की खोज करता है। ये वो दौर है जब हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है। बच्चे अपनी मासूमियत और जिज्ञासा के साथ दुनिया को देखते हैं। उनकी आंखों में सपने होते हैं और उनका दिल आशाओं से भरा होता है। इस चरण में मनुष्य का जीवन भगवान के उस वरदान को दर्शाता है जो उन्होंने शुरू में दिया था, हंसना, खेलना और मस्ती करना। ये वो समय है जब मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के चरम पर होता है। बच्चे स्कूल में नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और खेल के मैदान में अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। किशोरावस्था में वे अपने सपनों को पंख देने लगते हैं। वे प्रेम, दोस्ती और स्वतंत्रता की खोज करते हैं। लेकिन ये चरण केवल मस्ती और खेल का ही नहीं है। ये वो समय भी है जब मनुष्य अपने जीवन की नींव रखता है। शिक्षा, संस्कार और मूल्यों का निर्माण इस दौर में होता है। ये वो समय है जब व्यक्ति ये सीखता है कि दुनिया कैसे काम करती है और वह इसमें अपनी जगह कैसे बना सकता है। अगले 40 वर्ष, जो गाय के बचे हुए वर्ष थे, मनुष्य के जीवन का सबसे लंबा और सबसे जिम्मेदारी भरा चरण है। ये वो समय है जब मनुष्य अपने कंधों पर परिवार, समाज और अपने सपनों का बोझ उठाता है। ये वो दौर है जब वो दिन रात मेहनत करता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करता है। इस चरण में मनुष्य गाय की तरह सेवा और परिश्रम के गुण को अपनाता है। वो अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने बच्चों को पालता है और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। ये वो समय है जब वो अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाता है, अपने सपनों को साकार करता है और अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन ये चरण चुनौतियों से भरा होता है। काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं और सामाजिक जिम्मेदारियां मनुष्य को थका सकती है। कई बार वो अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ देता है ताकि वो अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। ये वो समय है जब मनुष्य को धैर्य, संयम और दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा चरण, जो बंदर के बचे हुए 10 वर्षों से प्रेरित है, मनुष्य के जीवन का एक अनोखा दौर है। ये वो समय है जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त हो जाता है। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, करियर स्थिर हो चुका होता है और अब वो अपने लिए समय निकाल सकता है। ये वो दौर है जब वो फिर से अपनी चंचलता और हल्केपन को अपनाता है। इस चरण में मनुष्य बंदर की तरह उछलता कूदता है। वो नई हॉबीज अपनाता है, यात्राएं करता है और अपने जीवन के उन सपनों को पूरा करता है जो उसने पहले चरण में देखे थे। ये वो समय है जब वो अपने दोस्तों के साथ हंसता है, नई चीजें सीखता है और जीवन का आनंद लेता है। लेकिन ये चरण केवल मस्ती का नहीं है। ये वो समय भी है जब मनुष्य अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है। वो अपनी कहानियां सुनाता है, अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करता है और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। अंतिम चरण, जो कुत्ते के बचे हुए 10 वर्षों से प्रेरित है, मनुष्य के जीवन का सबसे शांत और चिंतनशील दौर है। ये वो समय है
जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वो अपने घर के बाहर बैठता है, दुनिया को देखता है और अपने अनुभवों के आधार पर दूसरों को सलाह देता है। इस चरण में मनुष्य कुत्ते की तरह भौंकता है। नहीं, ये भौंकना गुस्से या आक्रोश का नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है कि वो अब दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। वो समाज की कमियों को इंगित करता है, अपने अनुभवों को साझा करता है और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है। ये वो समय है जब मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। वो अपने अतीत को याद करता है, अपने अच्छे और बुरे अनुभवों पर विचार करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उसका जीवन कैसा रहा। ये कहानी केवल एक हास्यप्रद कथा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। ये हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि मानव जीवन विभिन्न चरणों में बंटा है और प्रत्येक चरण अपने आप में एक अनूठा अनुभव और चुनौती लेकर आता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की हर अवस्था का अपना महत्व है और हमें प्रत्येक चरण को पूरी तरह से जीना चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें अपने जीवन के हर चरण को स्वीकार करना चाहिए। बचपन की मासूमियत, जवानी की ऊर्जा, मध्यम आयु की मेहनत और वृद्धावस्था की शांति, हर चरण का अपना महत्व है। हमें इन चरणों को न केवल स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इनका आनंद भी लेना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल मस्ती और खेल में ही नहीं डूब सकते और न ही केवल मेहनत और परिश्रम में। हमें हर चरण में अपने जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता है। ये कहानी जीवन के चक्रीय स्वरूप को भी दर्शाती है। जैसे जैसे हम एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को और समृद्ध करते हैं। ये चक्र हमें ये समझाता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम का अपना महत्व है। ये कहानी, जो सतह पर एक साधारण और हास्यप्रद कथा लगती है, वास्तव में एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें जीवन के विभिन्न चरणों को समझने, स्वीकार करने और उनका आनंद लेने की प्रेरणा देती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की हर अवस्था में कुछ न कुछ सीखने और देने का अवसर होता है। हम भगवान के दिए 20 वर्षों को मस्ती और आनंद के साथ जीते हैं, फिर 40 वर्षों तक मेहनत और परिश्रम करते हैं, फिर 10 वर्षों तक हल्केपन और मनोरंजन का आनंद लेते हैं और अंत में 10 वर्षों तक दुनिया को देखते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है और हमें इस यात्रा के हर पल को जीना चाहिए। हमारे जीवन मंत्र चैनल की ओर से इस मनमोहक और प्रेरणादायक कहानी को पढ़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपके मन को छुआ और आपको जीवन के हर चरण को पूरे उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा दी। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं, तो यस जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे जीवन मंत्र चैनल के साथ जुड़े रहें।